हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज मैं एक आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, मतलब एक अपडेट बोलिए। ये 14 जेपीएससी जो सिविल सर्विस परीक्षा है ना, उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो जेपीएससी जो आयोग ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे मतलब पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग डेट और जो लास्ट डेट कब है वो बता दूंगा आपको। और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा इस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी अगर मैं आप लोग कहेंगे तो मैं अपने कमेंट में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल से नए हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये डू शेयर माई वीडियो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। बाकी जितना भी अपडेट रहता है ना, मैं अपने सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आई एस पी सी एस क्रैकर, जिस नेम से यूट्यूब चैनल है उसी नेम से है। ठीक, तो इस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, तो इस पर मतलब जैसी कुछ अपडेट आता है तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम ने इन्होंने तो एग्ज़ाम जो डेट है इन्होंने पहले ही बता दिया था जब इन्होंने कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, उसमें इन्होंने जो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स 8 मार्च को बताया है, ये देखिए 8 मार्च है ना। फिर मेंस है 2, 3, 4 मई। ठीक है, 2026। और इंटरव्यू 16, 17, 18 जून, मतलब मार्च में स्टार्ट होगा परीक्षा प्रीलिम्स से, और जून में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो मतलब काफ़ी फास्ट है। अगर जिनको बहुत ही मतलब जिनका प्रिपरेशन सही है वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर दें। ठीक है, ये देखिए ये ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट है जो इन्होंने दिया है। ये विज्ञापन संख्या है 1/2026, झारखंड संयुक्त असैनिक एवं सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14/2/2026 है। ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी से। ठीक है, तो 15 दिन का इन्होंने समय दिया हुआ है। ठीक है, अब ये है पदों का जो इन्होंने विवरण दिया वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट 103 है। मैंने पहले भी अपने जो जेपीएससी वाला एक वीडियो है, मैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा। उसमें मैंने बताया था, उसमें मुझे खबर था कि शायद मैंने 99 या 101 ऐसा कुछ मतलब सीट बताया था, 103 ही आया है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आया। तो देख लीजिए, जो भी मैं बताता हूँ मैं उसका मतलब खबर मतलब काफ़ी सटीक रहती है। मतलब मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। उस समय लोग बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है कमेंट पे ये सब, तो ठीक है, मतलब जो मेरे सोर्स थे उन्होंने मेरे को सही बताया था। अब देखो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिप्टी कलेक्टर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आता है, उसका 28 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये 28 वैकेंसी में आप देख सकते हैं ये अनारक्षित का 12 है, फिर ये 8 इसका है। ठीक है ना, जो कैटेगरी वाइज उस हिसाब से। फिर इसके बाद है डीवाईएसपी जो है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका 42 सीट है। ये होम जेल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सब में आता है। ठीक है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का 2 सीट है। प्रोबेशन ऑफिसर, इसके 4 सीट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 सीट हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2 सीट। ठीक है, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उसके 10 सीट हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के 2 सीट हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसके 10 सीट हैं। टोटल मिला के 103 सीट है। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से इसको डाल दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो एडवर्टीजमेंट में दिया ही हुआ है ये चीज़, है ना। यही सीट है 103 सीट, जिसमें जनरल का 50 सीट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये इन्होंने जो लेवल का मतलब किस हिसाब से पेमेंट रहेगा ये है ना, उसका बारे में दिया हुआ ग्रेड 5400 है, उस हिसाब से मतलब उप समन्विता पुलिस अधीक्षक जैसा जो डीवाईएसपी है ना, उस हिसाब से। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये उम्र सीमा जो है, ये मिनिमम 21 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी जैसे युवा है, जो जनरल कैटेगरी, उनके लिए 35 ईयर्स है। जो आपको बीपीएससी में जो 42 साल मिलता है ना, इसमें 35 ईयर्स है। ठीक है, सॉरी बीपीएससी में 37 साल मिलता है। 40 साल फिर महिलाओं को मिलता है। अब ये फिर ईबीसी वगैरह का 37 मतलब जैसे है, मतलब जनरल के लिए इतना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, मैंने ये टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है ये एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, अब आता है ये प्लान फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, ये जो प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। फिर इसके बाद फिर मेंस रिटर्न एग्जाम तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में आपके 2 कंपलसरी पेपर होंगे। ठीक है, 200 मार्क ईच, मतलब एक पेपर 200 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, है ना। और पर पेपर 2 घंटा का होगा, मतलब जो पहला पेपर 2 घंटा, दूसरा पेपर भी 2 घंटा का। और आगे ये सब आप देख लीजिएगा।
फिर जो मेंस एग्जामिनेशन है ना, मेंस एग्जामिनेशन आपका जो रिटर्न है उसमें टोटल 6 पेपर होगा, ठीक है, 6 पेपर टोटल होगा। ये देखिए इन्होंने ना स्पेसिफिकली सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम इन्होंने दिया हुआ है, GS1 GS2, मतलब 2 पेपर 200 नंबर का रहेगा। तो GS1 में देखिए इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क ईच, मतलब 200 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो भी एंशिएंट मेटाबॉली से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है ना। फिर ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पूरा इन्होंने डिटेल दे दिया है आपको। इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन कर तैयारी अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। मतलब जितना वेटेज है उस हिसाब से इन्होंने बता दिया पूरा, ठीक है। इतना डिटेल में तो मतलब गाइस कोई भी जो संस्था है वो नहीं बताती है कि मतलब अब 5 नंबर का मेटाबल पूछ रहा है, 5 नंबर का मॉडर्न पूछ रहा है, इतना तो डिटेल में कोई नहीं बताता, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन कर दिया। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रहेंगे 10 क्वेश्चन पेपर 1 में, और फिर करंट अफेयर है, ठीक है ना। और जो जनरल स्टडीज़ 2 है ना, ये टोटली झारखंड वेज है। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, टोटली झारखंड वेज है। जैसे झारखंड का इतिहास में मुंडा शासन, नागवंशी, ये है ना, मांझी मुंडा, ये जातीय पंचायत, फिर आंदोलन पे है ना, ये सब है, ठीक है। इस पर भी इन्होंने बता दिया कि मतलब किस हिसाब से वो आपको करना है। जैसे एक एक प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और एक प्रश्न के 2 मार्क्स हो तो 16 मार्क्स ये, 14 मार्क्स का ये, ऐसे करके। तो ये सब आप लोग एडवर्टीजमेंट आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर, ठीक है। अब झारखंडी साहित्य और साहित्यकार इस पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने पूरा बता दिया है। अब मेंस का सिलेबस देखिए, आइए मेंस पे आते हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, मतलब आपको पूरा वो लिखने वाला पेपर रहता है ना। पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स का वो करना पड़ता है। तो ड्यूरेशन 3 आवर, मतलब 50-50 मार्क्स करेगा तो फुल मार्क्स 100 है ना, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश। उसके बाद पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर है, इसमें से आपको कोई एक चुनना होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, ये 150 नंबर का रहता है। इस पर आपको लिखना पड़ेगा वो, ये जो है ना पेपर विल क्वालिफाइंग नेचर है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का था। बाकी ये आपको ये पेपर कंपलसरी है, आपको लिखना पड़ेगा। फिर पेपर 3 है सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला है और गुड गवर्नेंस। पेपर 5 में इकोनॉमीस है। पेपर 6 में जनरल साइंस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब जैसे बीपीएससी में क्या होता है, जैसे बीपीएससी का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बीपीएससी में GS1 और GS2 रहता है ना। तो GS1 में आपका करंट अफेयर, उसके बाद ये आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री रहता है, उसके बाद ये DI रहता है। फिर GS2 में आपका पॉलिटी रहता है, साइंस एंड टेक रहता है ना, उसी हिसाब से। तो इन्होंने ये लोग अलग अलग पेपर करते हैं, जैसे UPSC में भी अलग अलग कर देता है कि पॉलिटी का अलग, इसका अलग। तो बात वही है, अगर आप लोग का आपने अगर BPSC का भी अगर मेंस का प्रिपरेशन किया हो तो इसका भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं अटैम्प्ट। तो अब ये देखिए, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और मेंस का पेपर 950 का होगा, तो टोटल मार्क्स आपका 1050। जो जो प्रीलिम्स है ना वो खाली क्वालिफाइंग है, तो जो 400 नंबर है वो खाली आपको क्वालिफाई करना, उसका उसका मेरिट नहीं बनेगा, मतलब वो नंबर आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट आपका मेंस और इंटरव्यू से बनेगा, है ना। तो ये सब दिया हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि दिनांक 31/1/2026 से फॉर्म स्टार्ट होगा 10 बजे दिन से, और लेके 14/2/2026 मतलब 14 फरवरी तक रहेगा, ठीक है। तो जिसको फॉर्म भरना है वो इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जल्दी लेट मत कीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। और जो फीस है ना आपका, यहाँ पे फ़ीस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, कहाँ चला गया फीस, हाँ ये रहा, परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। 100 रुपया तो मतलब है शायद जनरल और EWS वगैरह के लिए, बाकी के लिए 50 रुपया है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये चीज़। तो गाइस यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। इसके ऊपर बाकी मैंने सिलेबस और पूरा कैसे वो करना है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आप लोग कहोगे तो उसका भी मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा मौका है गाइस, अगर जो जिसका मेंस प्रिपेयर है ना, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के बाद मार्च में प्रीलिम्स है, उसका मई में मेंस है, तो जिनका मतलब BPSC का अगर वो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा मौका ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो थोड़ा सा एक पेपर झारखंड स्पेसिफिक है, तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो झारखंड स्पेसिफिक है ना वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। और पोस्ट इसमें भाई DYSP का है, डिप्टी कलेक्टर का, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, जैसे बिहार में BAS होता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, तो उस तरह का पोस्ट है इसमें, तो अच्छा पोस्ट है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आप लोग को कुछ और चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, जो आपको और किसी भी वीडियो चाहिए तो, ठीक है ना।